Okay, so now start your paper first, unit number third, and topic is 3.1 helminthes. So you know that helminthes is related to the worm organism. So worm, जितने भी वर्म वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेलमिंथिस में रखा गया है उनको। हेलमिंथिस जो है बेसिकली ये जो आपका फाइलम है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप जो है, दो फाइला जो है इसके वो है प्लैटीहेलमिंथिस और एस हेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस एंड एस हेलमिंथिस ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, बस थोड़ा सा उनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा फर्क है। प्लैटीहेलमिंथिस जो है वो फ्लैटवर्म बोला जाता है। एस हेलमिंथिस में जो रहेंगे वो राउंडेड वर्म्स जो है वो आएंगे। सो हम लोग इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वन बाय वन दोनों के जो क्लासेस है, जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 3.1 में आपको जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो ग्रीक वर्ड हेलमिंथिस है, हेलमिन्स। सो हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म, ठीक है ना। तो ये जो फाइलम है जिसमें वर्म को रखा गया है इसको हेलमिंथिस बोला गया है। ये जो हेलमिंथिस रहते हैं लुक लाइक वर्म्स रहते हैं, सुपरफिशियली रहते हैं, दे डू नॉट फिट इनटू द डेफिनिट और द ट्रू वर्म, ठीक है। एक्चुअल में ये ट्रू वर्म नहीं होते, बस उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो रहता है वो वैसा होता है। इसके जो है दो फाइला आपको मैंने पहले बताया, प्लैटीहेलमिंथिस और एस हेलमिंथिस। सो प्लैटीहेलमिंथिस दैट मींस की फ्लैटवर्म और एस हेलमिंथिस जो आपके राउंडेड वर्म्स हैं वो उसमें आएंगे। तो प्लैटीहेलमिंथिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ग्रीक वर्ड प्लेटस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है फ्लैट, इसीलिए इसको क्या बोला गया है फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म दैट मींस कि ये जो रहेंगे कैसे रहेंगे, इनकी जो बॉडी रहेंगी फ्लैट रहेंगी, चपटी बॉडी, ठीक है। ऐसी पूरी चपटी बॉडी जिसकी रहेंगी उसको आप बोलेंगे फ्लैट वर्म। इसके जो है आपको वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फ्री लिविंग और द कमेंसल और द पैरासाइटिक रहते हैं। दैट मींस कि ये फ्री लिविंग भी रहते हैं और अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए एक से दूसरे होस्ट में भी ट्रांसफर होते हैं। दे हैव सॉफ्ट इलोंगेटेड बायलैटरल सिमेट्री, यूजुअली डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड। जनरली ये क्या होता है, ये जो एनिमल है कैसे रहेंगे, इनकी जो बॉडी की ये तो नंबर वन फ्लैट होते हैं, दूसरा ये कैसे रहते हैं बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, यानी कि इनको अगर आप बीच से सेक्शन करते हैं तो वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। वैसे ही सेम इसमें इसकी जो बॉडी रहती है सॉफ्ट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपका जो है सेकंड नंबर का जो कैरेक्टर है वो यूजुअली डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। डॉर्सोवेंट्रली मतलब कि डॉर्सो मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है और जो निचला हिस्सा रहता है ये दोनों ही कैसा होता है फ्लैट होता है। फ्लैट वर्म है इसीलिए दोनों कैसे रहेंगे फ्लैट रहेंगे, ऊपर से भी फ्लैट रहेगा और नीचे से भी फ्लैट रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैट वर्म है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो ये जो फ्लैट वर्म है, इस फ्लैट वर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, ये लिवर फ्लूक है, ये प्लैटीहेलमिंथिस का एक एग्जांपल है। तो इसकी जो बॉडी है ये कैसी पूरी बॉडी है, चपटी बॉडी है। तो चपटी बॉडी होने की वजह से इसको क्या बोला गया है फ्लैट वर्म, और इसीलिए इसको जो है प्लैटीहेलमिंथिस में रखा गया है। नंबर थर्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मींस कि ये जो है इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन 3 लेयर से होता है। 3 लेयर, तीनों लेयर जो रहती है उनका नाम क्या रहता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नंबर 4
body is unsegmented. Some may segment like structure, but those are not true segment. बॉडी जो रहती है अनसेगमेंटेड होती है, अगर सेगमेंट भी अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रूली सेगमेंटेड नहीं होती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी फॉर्म डेफिनेट हेड। जो एंटीरियर पार्ट रहता है वहां पर एक डेफिनेट हेड प्रेजेंट रहेगा। एंटीरियर दैट मींस की सामने वाला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब कि पीछे वाला हिस्सा। तो जो एंटीरियर एंड रहेगा वहां पर एक डेफिनेट हेड प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपने प्लेटफॉर्म बनाया है तो ये सामने के हिस्से में यहां पर क्या रहेगा, हेड प्रेजेंट होगा। अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है तो सामने के इसमें क्या होगा, एक डेफिनेट हेड प्रेजेंट रहेगा। Now next is number 6 number. The body wall consists of single layer ciliated with epidermis, where in the parasitic form instead of epidermis tough cuticle are present. टफ क्यूटिकल आर प्रेजेंट दैट मींस कि ये जो रहेगा बॉडी जो कवर्डेड रहेंगी एक टफ क्यूटिकल से कवर्डेड रहेंगी, यानी कि टफ कवरिंग उसमें क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेगी। ओके, 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। दे एकोलोमेट एनिमल, एकोलोमेट एनिमल होते हैं, इसमें कोलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है। ऑर्गन फॉर होल्डिंग सच एज हूक्स, स्पाइन और द सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हुक प्रेजेंट रहेंगे, स्पाइन प्रेजेंट रहेंगे या फिर सकर प्रेजेंट रहेंगे। सकर के सेल मुझे याद है जैसे कि आप लोग लीच को देखा है, लीच जैसे रहता है ना, वो क्या करता है एक साइड से चिपक जाता है, सकर टाइप का। तो लेकिन ये इसमें नहीं है, लीच जो है एनिलिड फाइलम में है। एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा मैंने। सकर का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह से बॉडी को चिपक जाते हैं, चिपक करने के बाद में अंदर से जो है न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, सक करने का काम करते हैं, तो उसको जो है सकर बोला जाता है। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं, सम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट वेयर इन द अदर इज इनकम्प्लीट। ये इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। कोई कुछ बोल रहा है? आप लोग अपना साउंड बंद रखे हैं ना। 11 नंबर का पॉइंट अगर देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक फ्लैम सेल। जैसा आपकी बॉडी के अंदर में किडनी होता है वैसा इनकी बॉडी के अंदर में क्या होता है, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोला जाता है। ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया। जैसा आपकी बॉडी के अंदर में क्या होता है, किडनी होता है, वैसा इनकी बॉडी के अंदर में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, जिससे ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव एंड लेडर लाइक। प्रिमिटिव टाइप का इसमें जो है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, या फिर ये जो सिस्टम रहता है ये लेडर लाइक होता है। इसके अलावा 13 नंबर का पॉइंट अगर देखें तो सेंस ऑर्गन आर कॉमन इन फ्री लिविंग फॉर्म बट ग्रेटली रेड्यूस इन द पैरासिटिक फॉर्म। इसमें जो है सेंस ऑर्गन फ्री लिविंग फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जो जब ये बड़े होते हैं तो उसमें ये पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है, रेड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। 14 नंबर का पॉइंट अगर देखिए, प्लेटफॉर्म आर द बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट विद स्पेशल कॉपुलेटरी ऑर्गन फॉर द मैटिंग पर्पस। ये जो रहते हैं वॉर्म्स बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोला जाता है। इस पॉइंट को हर्माफ्रोडाइट को आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मे बी क्रॉस इन सम फॉर्म एंड सेल्फ इन द सम। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, साथ में इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है, या फिर इटसेल्फ यानी कि खुद की बॉडी के अंदर में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें 3 चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकंड इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। So 3 type of fertilization are also present inside their body. Asexual reproduction by fission
is common in the many freshwater free living form. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, जो फ्रेश वाटर वॉर्म्स होते हैं उनमें पाया ही जाता है. डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट विद वन और मोर लार्वल स्टेज. इसमें जो है डेवलपमेंट दैट मींस कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रहता है इसमें लार्वल स्टेज भी होती है या फिर यंग स्टेज भी डायरेक्टली बन जाती है. सो इसमें जब लार्वल स्टेज आती है तो एक से ज्यादा भी इसमें लार्वा क्या होते हैं, तैयार होते हैं. वन और मोर लार्वास आर प्रेजेंट इन देयर डेवलपमेंट. सो दिस फाइलम Platyhelminths इज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस. इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज टर्बेलिया, सेकंड इज ट्रिमेटोडा एंड थर्ड इज सिस्टोडा. 3 क्लास. अब वन बाय वन एक ही क्लास को आपके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने हैं. नंबर 1 टर्बेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली ये नॉन पैरासाइटिक होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म रहते हैं. जनरली इसको प्लैनेरियंस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्लैनेरियंस. सेकंड, फ्यू आर द कमेंसल और द पैरासाइटिक. कुछ जो रहते हैं कमर्शियली होते हैं और कुछ जो रहते हैं पैरासाइटिक भी रहते हैं. थर्ड नंबर, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मेराइन और द फ्रेश वाटर. ये जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, मेराइन भी रहते हैं और फ्रेश वाटर भी रहते हैं. फोर्थ नंबर, बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड. बॉडी जो रहती है, डॉर्सल मतलब कि ऊपरी हिस्सा, वेंट्रल मतलब कि निचला हिस्सा, ये पूरा फ्लैटेड होता है. बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. अगर आप 20 से सेक्शन करते हैं तो इजीली ये 2 हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इसको आपने 20 से काटा तो ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ऐसे एनिमल जिनको 20 से काटने पर अगर 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट होते हैं उसको बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है. इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है. अनसेगमेंटेड दैट मींस की बॉडी जो रहती है वो अनसेगमेंटेड होती है. 5वें नंबर का पॉइंट है एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू द हेड. एंटीरियर जो पार्ट रहता है ऊपर का वो उसमें एक डेफिनेट हेड प्रेजेंट रहता है. आपको मैं 4 वर्ड बताता हूं, 4 वर्ड हमेशा याद रखना. अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जो ऊपरी हिस्सा रहता है इसको एंटीरियर बोला जाता है. ठीक है. हमारा जो निचला हिस्सा है उसको पोस्टीरियर बोला जाता है. ठीक है. ऊपरी और निचला. अब हम लोग बात करते हैं आपका जो सामने का पोर्शन और पीछे का पोर्शन है. ठीक है ना. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और निचला हिस्सा हो गया. जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एंटीरियर और जो निचला हिस्सा है उसको पोस्टीरियर. दूसरी बात, आपका जो है एक ऊपरी हिस्सा होता है और एक निचला हिस्सा होता है. तो जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोला जाता है डॉर्सल. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, हाथ का ऊपरी हिस्सा जो रहेगा ये हिस्सा रहेगा, इसको बोलेंगे आप डॉर्सल. जो निचला हिस्सा रहेगा इसको बोलेंगे आप वेंट्रल. तो आपको याद रखना है ये जो ऊपरी हिस्सा रहेगा उसको डॉर्सल और जो निचला हिस्सा रहेगा उसको वेंट्रल. ऊपरी हिस्सा डॉर्सल, निचला हिस्सा वेंट्रल. तो ये जो एनिमल रहता है ये डॉर्सोवेंट्रली क्या रहता है? फ्लैटेड रहता है. मतलब कि इसका ऊपरी और निचला हिस्सा दोनों कैसा रहता है? फ्लैटेड रहता है. बॉडी कवर्ड विद द सिलेटेड एपिडर्मिस कंटेनिंग द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल. एडिसिव ऑर्गन अबंडेंटली प्रेजेंट. बॉडी जो रहेंगी सिलेटेड एपिडर्मिस से कवर्डेड रहेंगी. साथ में इसमें एडिसिव ऑर्गन क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे, जिससे ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को चिपकने में इससे आसानी होगी. माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड. माउथ का प्रेजेंट रहेगा वेंट्रल साइड में, यानी कि निचले हिस्से में. ये ऊपरी हिस्सा हो गया डॉर्सल, निचले हिस्सा हो गया वेंट्रल. तो जो वेंट्रल वाली जो पोजीशन रहेगी माउथ हेड वाली, वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? इसका माउथ प्रेजेंट होगा. डाइजेस्टिव सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंक्स एंड इंटेस्टाइन बट नो एनस. माउथ प्रेजेंट रहेगा, फेरिंक्स प्रेजेंट रहेगा, इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एनस एब्सेंट रहेगा. फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसा आपके पास में किडनी है वैसा इसके पास में क्या रहेगा? फ्लेम सेल प्रेजेंट रहेगी. फ्लेम सेल का एक और नाम दिया था नेफ्रोटोनेफ्रिडिया. टेंगो, चीमो एंड द फोटोरिसेप्टर आर कॉमन इन द फ्री लिविंग फॉर्म. टेंगो, चीमो और फोटोरिसेप्टर ऑर्गन जो रहते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो सेंसरी का काम करते हैं. मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं. क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज कॉमन. मोस्टली कैसे रहेंगे? हर्माफ्रोडाइट. लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. 13 नंबर, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल.
ठीक है ना। इसमें रिप्रोडक्शन जो रहेगा सेक्सुअल भी होगा और असेक्सुअल भी होगा। एंड बाय रीजनरेशन भी इसमें क्या होंगी, प्रोसेस होंगी। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी पार्ट्स का हिस्सा टूट करके अलग हो गया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एक फैट फॉर्म है, ये यहां से टूट करके अलग हो गया, ये आधा हिस्सा यहां से अलग हो गया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इधर भी रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट होने के बाद में फिर से क्या बना लेगा, एक नया वर्म बना लेगा। तो जब ये टूट करके आधा हो गया और आधे से जब एक नया हिस्सा बना लेता है, तो इस तरह उसको बोलते हैं रीजनरेशन। इसके एग्जांपल है डुगेसिया, प्लेनेरिया, कॉर्नुटुला एक्स्ट्रा। प्लेनेरिया ये आपके पास में जो है ये प्लेनेरिया है, ठीक है ना, ये दिस इज अ प्लेनेरिया। सेकेंड क्लास की हम लोग बात करते हैं, वो है निमेटोडा। इसके एग्जांपल की अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये एक्टोपैरासाइटिक होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं, इन जनरली ये प्लेटफॉर्म रहते हैं, इसको फ्लूइक्स भी बोला जाता है। एक्टोपैरासाइटिक मतलब कि बॉडी के बाहर से अगर किसी से भोजन ले रहे हैं। एंडोपैरासाइटिक दैट मींस कि अगर किसी की बॉडी के अंदर में आकर के पैरासाइट्स का वर्क कर रहे हैं, उनको बोला जाएगा एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइटिक। बॉडी जो रहती है यूजुअली लीफ लाइक होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड रहती है। बॉडी अनसेगमेंटेड कवर्ड विद द थिक क्यूटिकल, वेल डेवलप्ड सकर आर प्रेजेंट। इसमें वेल डेवलप्ड सकर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एडिशियो ऑर्गन भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। सक करने की क्षमता बहुत ज्यादा रहेगी, किसी को चिपकने की जो क्षमता रहेगी वो भी बहुत ज्यादा रहेगी। ये पॉइंट याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है इनकम्प्लीट होता है। एंटीरियर हिस्से में माउथ प्रेजेंट होता है। फेरिंक्स टू ब्रांच्ड इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट। फेरिंक्स और जो रहेगा इसमें दो ब्रांच में इंटेस्टाइन डिवाइडेड रहेंगी, एनस इसमें एब्सेंट रहेगा। फ्लेम सेल प्रेजेंट रहेगी जो एक्सक्रीटिव फंक्शन को शो करेंगी। एडल्ट लैक द सेंस ऑर्गन, एडल्ट में सेंस ऑर्गन एब्सेंट रहेंगे, यानी कि फोटोकीमो रिसेप्टर जो रहते हैं वो एब्सेंट रहेंगे। ओके, लाइफ साइकिल में भी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व वन और मोर होस्ट, ठीक है ना। लाइफ साइकिल जो रहती है वो इनकम्प्लीटेड और कंप्लीटेड, ये जो रहती है मतलब कि इसके लिए दो स्टेज की जरूरत होती है, दो होस्ट की जरूरत होती है। किसी में आधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, किसी में दूसरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्लास आती है सिस्टोडा। सिस्टोडा की अगर हम लोग बात करें इसके कैरेक्टर की, तो सिस्टोडा में कॉमनली कार्ड एज अ टेप फॉर्म बोला जाता है इसको। ए जो रहते हैं ये एंडोपैरासाइटिक्स होते हैं। एंडोपैरासाइटिक्स मतलब कि वो किसी भी बॉडी के अंदर में आकर के ही अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं। बॉडी विदाउट एपिडर्मिस बट कवर्ड विद द क्यूटिकल, बॉडी जो रहती है वो विदाउट एपिडर्मिस की रहती है लेकिन क्यूटिकल उसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी डिवाइड इनटू द सेगमेंट कॉल्ड इज द प्रोग्लॉटिस, बॉडी जो रहती है डिवाइडेड रहती है प्रोग्लॉटिस में। बॉडी इलोंगेटेड रहती है, फ्लैट रहती है, इवन लाइक रहती है, तीन पार्ट में डिवाइडेड रहती है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला, ठीक है ना। बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड रहेंगी, आपको याद रखना है। स्कोलेक्स दिस मींस हेड, नेक एंड द स्ट्रोबिला, तीन पार्ट इसको ये डिवाइडेड रहेंगी। Head or the scolex provide with the sucker and hook useful for the attachment. These are there are the three type of segment or the proglottics, immature, mature and the gravid, ठीक है ना। इसके जो प्रोग्लॉटिस वाला जो फॉर्म रहेगा तीन फॉर्म में रहेगा, वो इमैच्योर रहेगा, मैच्योर रहेगा और ग्रेविड फॉर्म में रहेगा। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट रहेगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तो इसमें एग्जांपल टीनिया, इकाइनोस एक्स्ट्रा इसके एग्जांपल्स आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एस हेलमिंथिस। बात करेंगे हम लोग एस हेलमिंथिस की। एस हेलमिंथिस के जनरल कैरेक्टर्स अगर देखें तो ये जो रहते हैं इसमें राउंडेड फॉर्म वाले जो हैं वो आएंगे एग्जांपल। सिलेंड्रिकल जो बॉडी जिसकी प्रेजेंट रहेगी वो एग्जांपल्स आएंगे। तो एस हेलमिंथिस की अगर हम लोग बात करें जनरल कैरेक्टर्स की, तो बायलैटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है, अनसेगमेंटेड फॉर्म कहलाए जाते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। मोस्टली करेंगे एक्वेटिक तो रहेंगे ही, कुछ जो रहेंगे फ्री लिविंग भी रहेंगे और कुछ जो रहेंगे पैरासाइटिक रहेंगे। पैरासाइटिक दैट मींस कि होस्ट स्पेसिफिक।
नंबर थर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। स्यूडोकोलोमेट एनिमल, मतलब कि जो कोलोमिक कैविटी रहती है वो थोड़ी सी होती है, यूजुअली स्मॉल, इवन माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ज्यादा छोटे भी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। सम रीच अ मीटर और द मोर इन द लेंथ, कुछ जो रहते हैं मीटर तक लंबाई के भी रहते हैं और कुछ उससे ज्यादा बड़े भी ये वर्म्स होते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है या किसी की फ्लैट भी होती है। बॉडी इज यूजुअली कवर्ड विद द क्यूटिकल, जनरली बॉडी जो रहेंगी वो क्यूटिकल से कवर्डेड रहेंगी। नो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या रहेगा, इसमें एब्सेंट होगा। पॉइंट नंबर 9, एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द केनाल एंड द प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसा आपके पास में किडनी होता है वैसा इनके पास में क्या होता है, केनाल होता है और प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। नर्वस सिस्टम सिंपल होता है, इंक्लूडिंग नर्व रिंग विद द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल आर यूजुअली स्मॉलर देन द फीमेल। तो इसमें जो रहता है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल होता है। बट प्लैटिहेल्मिन्थस में क्या देखा था, ये हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, एक ही बॉडी के अंदर में दोनों एनिमल प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको जो है एस्केरिस का अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखें तो ये आपके पास में ये फीमेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस का एग्जांपल है। तो ये जो बॉडी रहती है इसकी क्या रहती है, सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है। ये मीटर या फिर मीटर से भी और भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। ये स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन जो है इसको ये है फीमेल एस्केरिस का। जो एस हेलमेंथिस है इसका एग्जांपल जो है एस्केरिस आता है, जो निमेटोड्स रहते हैं उस क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो एस्केरिस उसका एग्जांपल्स है। तो ये एग्जांपल्स एस्केरिस का मेल और फीमेल अलग अलग होता है। थोड़ा सा इसमें फर्क जो रहता है उसका टेल वाले रीजन से रहता है, उससे आप समझ सकते हैं। जो फीमेल रहता है उसका हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है टेल में, और जो मेल होता है उसका राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो रहता है नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एग और विद द चिटनस सेल, इसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं, विद चिटनस सेल भी इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विद नो लार्वल स्टेप, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बीच में कोई लार्वल स्टेप नहीं होती है। एस हेलमेंथिस इंक्लूड द 5 क्लास निमेटोड्स, निमेटोफोरा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोइचिया एंड किनोरिचिया। ठीक है ना, ये जो है आपकी इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। 5 क्लास में निमेटोडा, निमेटोमॉर्फा और रोटिफेरा, गैस्ट्रोरिचिया एंड किनोरिचिया। नंबर 1 निमेटोड्स की बात करते हैं, निमेटोडा की। कॉमनली इसको राउंड वर्म बोला जाता है। पॉइंट नंबर 1, ये एक्वेटिक होते हैं या और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग फॉर्म में भी होते हैं और पैरासाइटिक फॉर्म में भी होते हैं। बॉडी वॉल क्यूटिकल से प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट होता है। मेल इज स्मॉलर देन द फीमेल, मेल जो रहता है फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। फर्टिलाइजेशन जो रहता है इंटरनल होता है। इसका एग्जांपल है एस्केरिस। निमेटोमॉर्फा की बात करते हैं, कॉमनली इसको हेयर वर्म बोलते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर रहते हैं। इसका एक्सेप्शन है जो है वन जीनस विच इज द मराइन, इसमें मोस्टली तो क्या होते हैं फ्रेश वाटर रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जो एक पानी मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होता है। नो सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। यंग एडल्ट ज्वेनिस और पैरासाइटिक इन ग्रासहोपर, क्रिकेट्स एंड अदर इंसेक्ट, जो यंग रहते हैं वो एडल्ट ग्रासहोपर में, क्रिकेट्स में क्या होते हैं, उस इंसेक्ट के अंदर में पैरासाइट का काम करते हैं। अगली क्लास है वो है रोटिफेरा। रोटिफेरा जो एनिमल रहेंगे इसमें ये टोटली माइक्रोस्कोपिक होंगे। कॉमनली फाउंड इन पोंड, लेक, स्ट्रीम, रेयरली इन द ओशियन। पोंड में, लेक्स में और साथ में ओशियन में ये क्या होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं।
commonly known as a wheel animal. Wheel animal इसको बोला जाता है. Anterior end bear the ciliated disc. Card is a corona organ. ठीक है ना, इसको कोरोना ऑर्गन बोला जाता है जो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. Post anal foot with two toes is present which is used for attachment. जो पिछला हिस्सा रहेगा फूट वाला, वहां पर इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, टॉयज प्रेजेंट रहेंगे जिससे वो अटैचमेंट का काम करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को चिपकने का काम करेगा. इसका एग्जांपल फिलोडीना है. गैस्ट्रोचीजा की अगर बात करते हैं, गैस्ट्रोचीजा में ये एनिमल माइक्रोस्कोपिक होंगे, मेराइन भी रहेंगे, फ्रेश वाटर भी रहेंगे. बॉडी वॉल जो रहेंगी क्यूटिकल से बनी हुई रहेंगी और छोटे स्पाइन में प्रेजेंट रहेंगे. सीलिया ऑन द वेंट्रल सरफेस फॉर द लोकोमोशन, जो उसका निचला हिस्सा रहेगा वेंट्रल वाला, वहां पर सीलिया प्रेजेंट रहेंगे जिससे वो लोकोमोशन का वर्क करेंगे. माउथ सराउंडेड बाय द ब्रिस्टल्स, माउथ में ब्रिस्टल प्रेजेंट रहेंगे. पोस्टीरियर एंड इज द बिफिकेटेड, जिससे ये किसी दूसरे एनिमल को चिपकने का काम करेंगे. इसका एग्जांपल चिटियोनेटस है, चिटियोनेटस. फिर कीनोरिचा की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी जो रहते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वर्म लाइक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. सुपरफिशियल बॉडी सेगमेंटेड रहती है. बॉडी सरफेस स्पाइनी क्यूटिकल बट नो सीलिया, बॉडी के ऊपर में बारीक बारीक जो है क्यूटिकल कांटेदार क्यूटिकल प्रेजेंट रहेंगे. हेड इज प्रोट्रूबल, निचले हिस्से में पाया जाएगा. अ पेयर ऑफ एडेसिव ट्यूब्स इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेंट्रल सरफेस, फॉर एग्जांपल इकानोड्रस. तो ये जो है आपको इतना याद रखना है. ओके, यहां तक था इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक. तो कभी कभी यहां से किसी किसी क्लास का जो है वो पूछ लेता है एग्जांपल